नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक रियलिटी सेक्टर का नंबर 1 कंपनी के बारे में। मतलब नंबर 1 मतलब कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसके हिसाब से कंपनी नंबर 1 है। तो आप सबने पहले ही देख चुके हैं कंपनी का जो नाम है वो है डीएलएफ। तो डीएलएफ के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि डीएलएफ सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा हुआ है। रियलिटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन इसी के पास है। तो इतना ज़बरदस्त कंपनी होने के बाद भी आपको क्या लगता है इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए क्या होना चाहिए? तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करूँगा और आप इसमें निवेश करके रखे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए और नहीं भी रखे हैं तो भी देखिए क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और स्टॉक मार्केट में आपको फ्यूचर में एक अच्छी जगह बनाना है, मतलब एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना है, तो आपको हमेशा हर स्टॉक के बारे में अपडेट रखना चाहिए क्योंकि नहीं तो आप अच्छा खासा स्टॉक पिक नहीं कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का जो नाम है वो पहले ही देख चुके हैं, डीएलएफ है। डीएलएफ एक रियलिटी मतलब रियलिस्टिक बिजनेस करते हैं, रियलिटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो रियलिस्टिक बिजनेस में कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है। ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से नंबर 1 है। मगर इस कंपनी से मैं कंपैरिजन करूँ दूसरा जितने सारे रियलिटी सेक्टर है, उसमें से मुझे मेरा फेवरेट स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज। मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है। और अभी एक नया कंपनी आया है वो है लोधा, मतलब माइक्रोटेक डेवलपर। इस दोनों कंपनी मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है। मगर इस कंपनी को मैं किस तरीके से देखता हूँ और किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस है उसी के ऊपर मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, इसके मत करना। तो यहाँ पे देखिए आज के दिन करीबन 7% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। देखिए 7% एक दिन में गिरावट मतलब एक जबरदस्त गिरावट माना जाता है। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन करीबन 1 लाख करोड़ तक है, तो उस कंपनी का 1% 7% गिरावट एक जबरदस्त गिरावट माना जाता है। देखिए एक गिरावट कोई रीजन नहीं। ऑलमोस्ट सेंसेक्स और निफ्टी मतलब इंडियन मार्केट देखा जाए एक मंथ से जिस तरीके से गिरावट हो रहा है, उसके हिसाब से एक गिरावट कुछ भी नहीं। मुझे लगता है और भी थोड़ा-सा रिकवर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको अच्छा खासा स्टॉक बाइंग करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए और क्योंकि आपको एक मौका मिल रहा है, फिर से एक मौका मिल रहा है आपको स्टॉक में खरीदारी करने के लिए। तो डीएलएफ के ऊपर क्या राय होने वाला है उसी के बारे में बात करूँगा क्योंकि पिछले दिनों में देखिए ₹407 की में क्लोजिंग हुआ था और आज के दिन तो ₹380 चल रहा है। मतलब मान के चलिए करीबन 7% से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी ले लीजिएगा, उसके बाद आपको सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं डीएलएफ जो है वो अभी देखा जा रहा है करीबन यहाँ पे मान के चलिए टोटली आज के दिन 7% का गिरावट और नम सेकंड पोजीशन में है। मतलब सबसे ज़्यादा गिरावट में सेकंड पोजीशन में है क्योंकि निफ्टी यहाँ पे देखिए रियलिटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो जितने सारे रियलिटी सेक्टर कंपनीज हैं आज के दिन सभी कंपनी में आपको जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगा क्योंकि आज निफ्टी करीबन करीबन 2 से 2.5% तक गिरावट हुआ था और सेंसेक्स भी करीबन 3% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। तो इतना बड़ा गिरावट बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी ने यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी ने करीबन करीबन 30 डेज में कितना गिरावट दिखा है? 11% का डाउन टेन। 11% आपका फंड नेगेटिव में लेके खड़ा कर दिया। हाँ, आप टॉप लेवल में खरीदारी करके रखे हैं तो कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले कंपनी का जो डिटेल्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने हाई किया था 18 अक्टूबर हाल ही में हाई किया था 449 इसका हाई था और अभी चल रहा है 378। तो पिछले जो लो था इसका 26 नवंबर पिछले सालों में एक साल के अंदर कंपनी ने फंड आपका डबल से भी ज़्यादा कर दिया। 179 इसका लो था। तो डिलीवरी किस तरीके से उठ रहा है वो भी देख लिए। 39% डिलीवरी अभी तक उठा चुके हैं आज के दिन। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी आप देख सकते हैं 1 लाख करोड़ का भी ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन इसके पास है। सबसे जो इस कंपनी का नेगेटिव इशू मुझे लगता है वो है रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों ही मुझे नेगेटिव इशू देखने को मिल रहा है क्योंकि मात्र 4% और 3% इतना कम रिटर्न ऑफ इक्विटी में कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट दे रहा है,
इतना कम रिटर्न इक्विटी में किस तरीके से दे रहा है, तो ये इस सोचने वाला बात है। तो हमेशा इस सारे डेटा को आपको देखना चाहिए। जब इस सारे डेटा आपको क्लियर हो जाएगा तब आप कोई भी शेयर खुद जाकर खरीदारी कर सकते हैं। मेरा हेल्प नहीं, किसी का भी हेल्प आपको लेना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको सारे वीडियो देखने के लिए, पूरा देखने के लिए ज़रूर बोलता हूँ। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को पता के चल गया कि यही तो चीज़ सर दिखाएँगे, तो मैं देख के क्या करूँ? देखिए, मैं भी यही मानता हूँ कि मैं हमेशा आपको अपडेट रखना चाहता हूँ, कौन-सा स्टॉक में किस तरीके से चेंजिंग हो रहा है सारे डेटा। देखिए, आपको तो टाइम नहीं मिलेगा सारे डेटा फाइंडिंग करने के लिए, तो आप तो 10 मिनट का मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। आपको 1 घंटा टाइम लेकर सारे डेटा ढूँढने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब टाइम आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आपसे मेरे 10 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे डेटा क्लियर हो जाएगा। कंपनी देखिए फेस वैल्यू जो है वो ₹2 है, मतलब कंपनी का स्प्लिट भी हो चुके हैं और कंपनी का देखिए जिस तरीके से परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी खुद का जो डेप्थ है वो थोड़ा-थोड़ा करके रिड्यूस भी कर रहा है, मतलब डेप्थ कम भी कर रहा है। और साथ ही साथ कंपनी का जो सीएजीआर रिटर्न है 5 साल में ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो देखिए 28.99% का रिटर्न भी यहाँ पे कंपनी ने दिया है। और कंपनी का जो नेगेटिव इश्यू है वो कंपनी का सेल्स ग्रोथ ज़बरदस्त डाउन है, साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ज़बरदस्त डाउन है। तो कंपनी जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं ऑब्वियसली रियलिटी सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कंपनी बिलोंग करते हैं, तो कंपनी देखिए नंबर 1 पोजीशन में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है। तो आप कहेंगे सर नंबर 1 पोजीशन कंपनी को भी आप क्यों इतना खराब बोल रहे हैं? देखिए सर मैं यही कहूँगा कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो मुझे नेगेटिव में लग रहा है। क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस अभी आपको दिखा रहा हूँ ना, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा कंपनी में सर्च कर लेना, गोदरेज प्रॉपर्टीज में सर्च कर लेना, ओबेरॉय रियलिटी में और लोधा ग्रुप में भी सर्च कर लेना, मतलब माइक्रोटेक डेवलपर यहाँ पे नहीं है, आप सर्च कर लेना। नया कंपनी है इसलिए यहाँ पे लिस्टिंग नहीं हुआ है, तो उसको भी सर्च कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो कंपनी का जो आउटकम है, मतलब जो कंपनी जिस तरीके से सेल्स किया कर रहा है वो भी देख लीजिए। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देख लीजिए किस तरीके से अप्स एंड डाउन है। 2010 में देखिए 7,000 करोड़ का टोटल सेल किया था, उसके बाद 9,000, 9,000, 7,000, 8,000, 7,000, 9,000, 8,000, 6,000, उसके बाद 8,000, उसके बाद 2020 में 6,000, उसके बाद 2021 में 5,000। मतलब एक अप्स एंड डाउन लेकर कंपनी चल रहा है। देखिए कोई भी बिजनेस में अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे, ये कोई बात नहीं हुआ कि कंपनी खराब हो गया। कंपनी ठीक ठाक है, मगर कंपनी का देखिए रिटर्न मतलब प्रॉफिट देख लीजिए। जो 2010 में 1700 करोड़ का प्रॉफिट था और 1500 करोड़ का 2011 में था, 1200 करोड़ 12 में था। उसके बाद 700, 600, 500, 300, 700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रॉफिट गेन हुआ 4,000 करोड़, 1,000 करोड़। उसके बाद 2020 में लॉस हुआ, उसके बाद प्रॉफिट हुआ। देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट का अर्निंग है, मुझे थोड़ा-सा अप ट्रेंड ज़रूर लग रहा है, मगर बहुत सारे जगह पे थोड़ा-सा डाउन हुआ, फिर से अप डाउन इस तरीके से कंपनी चल रहा है। तो इस कंपनी के जो पॉजिटिव सिंबल है वो है कंपनी आपको रिटर्न जबरदस्त दे चुके हैं 10 सालों में 7%। देखिए यहाँ पे एफडी से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। एफडी में तो आपको 5% का रिटर्न मिलता है, यहाँ पे रिटर्न भी मिल गया, डिविडेंड भी मिल गया और फायदा ही फायदा है। तो साथ ही साथ 5 साल में 29%, 3 साल में 32%, जबरदस्त रिटर्न, 1 साल में 121% का रिटर्न। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ 1 साल में आपका फंड डबल से भी ज़्यादा कर चुके हैं। मगर जो नेगेटिव इशू है वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ डाउन में है, प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास नहीं है। मतलब 5-10 साल में नेगेटिव में है, 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में तो अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ कमा है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी जो हमेशा देखना होता है कंपनी का, इसी से फ्यूचर में कंपनी का परफॉर्मेंस माना जाता है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत कम है। तो कंपनी का जो कर्जा है वो भी यहाँ पे देखिए कंपनी का धीरे-धीरे कंपनी का कर्जा जो है वो रिड्यूस कर रहा है। पहले तो 24,000 सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे कर्जा है। तो पहले तो 21,000 करोड़ का कर्जा था, अभी मात्र 5,000 कर्जा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी धीरे-धीरे कर्जा को कम कर रहा है। तो रिज़र्व भी देखिए 24,000 था, अभी 35,000 इसका रिज़र्व भी बन चुके हैं। कंपनी का देखिए सबसे सबसे जो अलग-अलग चीज़ मैं आपको दिखाता रहता हूँ क्योंकि सारा डेटा आपको हमेशा चेकआउट करना होता है। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो प्रोमोटर है वो 74% होल्डिंग था, 74.95% का होल्डिंग था, अभी 74.95% का होल्डिंग भी इस कंपनी के ऊपर है। एफआईएस के बारे में बात करूँ 16% होल्डिंग था, अभी 17% है। डीआईएस 1% था, अभी 3% है।
पब्लिक 7% था, अभी 5% है। देखिए, इस तरीके से माना जाता है कंपनी, हर कोई सेक्टर यहाँ पे माल उठा के रखा है। देखिए, प्रोमोटर के पास कोई भी कंपनी का शेयर ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कंपनी बहुत ज़बरदस्त अच्छा हो गया। क्योंकि देखिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, आपको एक 6 मंथ का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आप कहेंगे सर 6 मंथ में तो मुझे 30% का रिटर्न मिल चुका है। 1 साल का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो 100% से भी ज़्यादा रिटर्न आपको मिल चुका है, फंड आपका डबल हो चुका है। मगर 5 साल में कुछ डेटा चेंज हो जाएगा, देखिए 5 साल में 224 44% का रिटर्न, क्योंकि 1 साल में इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो गया, तो इसलिए 5 साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अब मैक्सिमम रिटर्न देख लीजिए, मतलब पहले से अब निवेश करके रखे, पहले दिन से अब निवेश करके रखे, तो आपके फंड 34% अभी तक डाउन है। और सबसे जो नेगेटिव इशू मुझे लगा, कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है अभी भी उसमें डाउन ट्रेंड है और जबरदस्त गिरावट की संकेत भी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। पहले बता दूं, जितने सारे रियलिटी सेक्टर है, जितने सारे रियलिस्टिक बिजनेस करते हैं कंपनी, उसमें तो ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा ग्रोथ आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देखने को मिलता है, शॉर्ट टर्म के लिए मिल जाता है, 1 साल के लिए मिल जाता है, क्योंकि कोरोना के सिचुएशन के चक्कर में हर कोई कंपनी भागा है, हर कोई कंपनी ने आपको तेज़ी से प्रॉफिट दिया है। तो इस कंपनी भी उस तरीके से आपको परफॉर्मेंस दिया है 1 साल के अंदर। मगर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी ने आपको आपका फंड लॉस में अभी भी बना के रखा है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा, इस कंपनी में आप निवेश करके रखे हैं तो आप होल्ड करिए, इस वजह तो आपको कुछ भी नहीं है। और अब आपका अभी भी प्रॉफिट चल रहा है तो निकल जाइए, क्योंकि कंपनी में उतना अच्छा खासा पोटेंशियल मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। उससे भी अच्छा है, मैं यही कहूँगा, आप गोदरेज प्रॉपर्टीज को मान लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीएलएफ कंपनी खराब हो गया, बंद हो गया। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी आपको जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, मुझे लग रहा है कंपनी फ्यूचर में भी उतना खास आपको रिटर्न नहीं दे पाएंगे। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, तो अच्छा खासा जानकारी आपको मिला है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।